सरकार ने 105 सरकारी स्कूलों को बंद करने का फैसला किया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने ये कहा था कि एक भी सरकारी स्कूल को हम बंद नहीं होने देंगे। और हमने हरियाणा में उन तमाम जगहों पर जहाँ भी 105 सरकारी स्कूल आते हैं, उन सभी गाँव में गाँव वासियों के साथ बातचीत करके उनके समर्थन के साथ इन तमाम जगहों पर हमने प्रोटेस्ट शुरू किया है और हर जगह पर हमें जन समर्थन मिल रहा है। ये आम आदमी पार्टी का आंदोलन न सिर्फ जारी रहेगा, आज हम ये अनाउंस करना चाहते हैं कि हम इस आंदोलन को तेज़ करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में, और किसी भी एक भी सरकारी स्कूल को बंद नहीं होने देगी आम आदमी पार्टी। गांव के लोगों की सहमति भी हम इस बात पर लेंगे कि 2 साल के लिए सभी इन 105 गांवों के लोग संघर्ष करके इन स्कूलों को बंद नहीं होने देंगे। और 2 साल बाद जब आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर आएगी, तो हम उन गांव के सभी लोगों को ये वादा करते हैं कि सरकार आने के साथ ही प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर शिक्षा व्यवस्था इन सभी सरकारी स्कूलों में की जाएगी। हमें ऐसा लगता है कि बीजेपी की सरकार न सिर्फ सरकारी स्कूलों को बंद करने का षड्यंत्र रच रही है, बल्कि जो तमाम शिक्षक हैं, जो तमाम बाकी स्टाफ स्कूलों में काम करता है, उनको भी एक योजनाबद्ध तरीके से उनकी संख्या कम करने की साजिश रची जा रही है। लगातार इस बात को लेकर के टीचर्स यूनियन और कई सारे स्टाफ यूनियंस जो हैं वो भी हमारे लगातार संपर्क में हैं, वो भी इस बात को लेकर के नाराज़ हैं। ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। हमारे शिक्षा मंत्री हरियाणा के ये कह रहे थे कि जिन स्कूलों में बच्चे ही नहीं हैं उनको कैसे चलाया जाए, जिनमें संख्या कम है उनको बंद किया जा रहा है। लेकिन अगर मैं आपके सामने तथ्यों को रखूं तो ये एक सोची समझी साजिश के तहत हरियाणा सरकार पहले कुछ स्कूलों से टीचर्स का ट्रांसफ़र करती है, कुछ सब्जेक्ट्स के टीचर्स को वहाँ से हटा लेती है, और उसके बाद जब लगातार बच्चों की संख्या कम होती जाती है, क्योंकि जब टीचर्स नहीं होंगे तो वो बच्चे उस स्कूल में पढ़ करके करेंगे क्या, कुछ सब्जेक्ट्स के टीचर नहीं होंगे, सुविधाएं नहीं होंगी, पीने का पानी, टॉयलेट तक वहाँ पर उपलब्ध नहीं होंगे। तो जब वहाँ पर संख्या कम हो जाती है बच्चों की, सोची समझी साजिश के तहत उन स्कूलों को बंद कर दिया जाता है, और जो बची खुची पोस्ट भी वहाँ पर हैं उन पोस्ट को भी ख़त्म कर दिया जाता है, उन शिक्षकों की भी नौकरी पर बात आ जाती है। इस पूरे के पूरे मॉडस ऑपरेंडी जो बीजेपी का है, जो प्राइवेट संस्थानों के साथ मिलके भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक साजिश कर रही है कि इन प्रॉपर्टीज़ को खाली कराया जाए, जो कि ज़्यादातर जगहें गाँव के लोगों ने अपनी शामलाती ज़मीन में से दे करके गाँव में स्कूल बनवाए। 10 साल संघर्ष करके गांव के लोग मंत्रियों के आगे पीछे घूमते रहते हैं, उसके बाद किसी गांव में एक स्कूल खुलता है, उनको बंद करके गरीबों को शिक्षा से वंचित रखने की साजिश की जा रही है, और प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर एजुकेशन को व्यापार बनाने की एक साजिश की जा रही है, जो आम आदमी पार्टी किसी भी हालत में होने नहीं देगी। हम इस संदर्भ में सभी गाँव वासियों के साथ मिल रहे हैं, सभी जितने भी शिक्षक यूनियन हैं उनके साथ हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, और हम ऐसे स्कूलों को भी ढूंढ करके प्रयास कर रहे हैं जहां से कि योजनाबद्ध तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट्स के टीचर्स को ट्रांसफ़र किया गया और उस पोस्टिंग के अगेंस्ट वहां पर किसी नए टीचर को नहीं भेजा गया। यानी अगली लिस्ट तैयार की जा रही है, जिन स्कूलों को बंद किया जाना है उन लिस्ट पर भी हम काम कर रहे हैं। और ऐसे कई गाँव में कल भी और आज भी ग्रामीणों ने आम आदमी पार्टी के आह्वान पर आंदोलन किया है, वहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया है, और सरकार को ये चेतावनी दी है कि अगर एक भी शिक्षक का यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया और उसके बदले में दूसरे टीचर को नहीं भेजा गया, तो अनिश्चितकालीन धरना इन सब जगहों पर शुरू हो जाएगा।